नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे दमदार और सबसे बेबाक शो मित्र देश। आज का एपिसोड इतना करारा, इतना धारदार है कि इसे देखकर आप एक ही बात कहेंगे कि भारत अब किसी की सुनता नहीं, भारत अब केवल अपने राष्ट्रीय हित की सुनता है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से आप लगातार देख रहे होंगे कि अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है। पहले ट्रंप, फिर स्टीफन मिलर और अब लिंडसे ग्राहम, और उसके बाद अब व्हाइट हाउस के कुछ टॉप एडवाइजर्स कहते फिर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा। सबसे पहले बात स्टीफन मिलर की करें, जो ट्रंप के सहयोगियों में सबसे खास माने जाते हैं। कह रहे हैं कि भारत खुद को एक सहयोगी बताता है, लेकिन युद्ध को वित्त पोषित कर रहा है और यह स्वीकार्य नहीं है। अब आप खुद सोचिए, ये वो छोटे मोटे नेता नहीं है, ये वो लोग हैं जो सीधे डोनाल्ड ट्रंप के कान में बोलते हैं। ये वही ट्रंप हैं जो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, और तभी भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे आप चाहे कूटनीति कहें या फिर कड़ा जवाब, मगर यह दुनिया भर में अब गूंजने वाला है। जैसे ही यह बयानबाजी अमेरिका की तरफ से तेज होती है, भारत ने बिना कोई वक्त गवाए दो बड़े कदम उठाए। पहला, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। अब ये कोई रूटीन यात्रा नहीं है, ये ऐसे वक्त पर हो रही यात्रा है जब अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि रूस से दूरी बनाओ। मगर भारत क्या कर रहा है? भारत उल्टा कर रहा है, रूस से संबंध और गहरे कर रहा है, और वो भी दुनिया के सामने बिना किसी डर के। स्टीफन मिलर ने भारत पर एक सीधा हमला किया, कहा इंडिया चीट्स ऑन इमिग्रेशन। सोचिए कितना बड़ा बयान है। इसके आगे वो कहते हैं हर्ट्स अमेरिकी वर्कर्स। अब आप खुद सोचिए, एक और तो अमेरिका की टॉप कंपनियों के जो सीईओ वो भारतीय हैं, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एडोब के शांतनु नारायण, ये सब मेहनत और योग्यता से पहुंचे हैं, ना कि अमेरिका के आशीर्वाद से। मगर ट्रंप के करीबी इसे चीटिंग बता रहे हैं। इससे ज्यादा अपमान अब क्या ही हो सकता है। अब यहां देखिए भारत ने क्या किया। एक तरफ मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए अपने लोगों से यह कहा कि लोकल खरीदो, देश को मजबूत बनाओ, और फिर दूसरी तरफ बड़ा धमाका। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिकी प्रेशर को इग्नोर करते हुए रूस के साथ नई डील्स की बातचीत शुरू कर दी है, और यही तो है असली करारा जवाब अमेरिका को। सूत्रों के मुताबिक एनएसए डोभाल और जयशंकर की इस यात्रा में दो बड़े प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं। पहला है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त बैटरियां, और दूसरा काफी बड़ा है सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर जेट पर संभावित बातचीत। हालांकि इसके अटकलें लग रही है, फिर भी मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। अब ये दोनों डील्स अमेरिका की आंखों में खटकती हैं, क्योंकि अमेरिका शुरू से ये चाहता था कि भारत उसका F-35 खरीदे, वो F-35 जो कई बार क्रैश हो चुका है। मगर भारत ने साफ किया कि हम किसी के दबाव में डिफेंस पॉलिसी नहीं बनाते। भारत अब क्वाड में तो है ही, मगर अंधा सहयोगी नहीं है। अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को चीन से लड़ाने के लिए आगे करना चाहता है, मगर भारत का फोकस है अपने हित में संतुलन बनाए रखना, और इसीलिए रूस के साथ करीबी संबंध बनाए रखना भारत के लिए जरूरी है। भारत के लिए रूस एक मजबूत साझेदार भी है। आपको याद होगा कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने भारत पर स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगाए थे। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी GSP से भारत को बाहर कर दिया था, और बार बार कहा था कि इंडिया इज अ टैरिफ किंग। अब वही ट्रंप टीम फिर से भारत को निशाना बनाने उतर चुकी है, कभी तेल खरीद को लेकर, कभी इमिग्रेशन को लेकर, मगर इस बार भारत तैयार है। भारत अब 90 वाला भारत नहीं रहा है। अब भारत के पास लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है, न्यूक्लियर पावर है, दुनिया का सबसे तेज बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी अब भारत डर कर पॉलिसी नहीं बनाता। और जयशंकर का स्टाइल तो आपने देखा ही है, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि हमने जो किया वो हमारे हित में किया। अब चलिए बात करते हैं ट्रंप के दोस्त लिंडसे ग्राहम की। तो ये है ट्रंप के काफी नजदीकी और अमेरिका के सीनेटर। जब ट्रंप ने भारत को पे करने की धमकी दी, ग्राहम ने तालियां बजाई, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि एलन मस्क की कंपनी एक्स अब अमेरिकी झूठ का हिस्सा नहीं बनेगी। कम्युनिटी नोट्स किसी गुप्त एजेंडे के तहत नहीं आते हैं, बल्कि ये आम यूजर्स की तरफ से फेयर फैक्ट चेकिंग का सिस्टम है, और यही आज अमेरिका को चोट कर रहा है। भारत
रूस से तेल खरीदता है? क्योंकि वो सस्ता है, क्योंकि भारत की जरूरत पहले है, अमेरिका बाद में है। मोदी सरकार की नीति एकदम साफ है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इंडिया विल बाई ऑयल फ्रॉम वेयर एवर इट बेनिफिट्स अस। जब यूरोप और अमेरिका खुद अपने नागरिकों को महंगे बिलों से बचाने के लिए रूस से व्यापार कर रहे हैं, तो भारत पर उंगली उठाना सिर्फ दोगलापन है और कुछ नहीं है। जब लिंडसे ग्राहम ने कहा कि मेक इंडिया पे, उन्हें शायद यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की दुनिया में कोई भी बयान अब छिप नहीं सकता है। और फिर क्या हुआ? कम्युनिटी नोट में जो लिंक जोड़े गए वो न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और बेलोना जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से ले लिए गए। मतलब झूठ को काटने के लिए तथ्यों की तलवार चली, और वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर जहां झूठ बोला गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एलन मस्क की कंपनी एक्स ने क्यों बदली दिशा, ट्रंप से क्यों दूरी बनाई। दरअसल एक्स, जो पहले ट्विटर कहा जाता था, अब केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि अब यह जवाबदेही का आईना बन चुका है। एलन मस्क ने इसे सेंसरशिप से मुक्त बनाया, लेकिन एक शर्त पर, ट्रांसपेरेंसी। कम्युनिटी नोट मस्क का सबसे बड़ा हथियार अब बन चुका है, झूठ, पाखंड और राजनीतिक चालों के खिलाफ। तो जब अमेरिका ने भारत को निशाना बनाया, उसी के नागरिकों और एक्स के यूजर्स ने अमेरिका को बेनकाब कर डाला। आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक पावरफुल प्लेयर है। भारत की विदेश नीति अब वॉशिंगटन या फिर ब्रुसेल से तय नहीं होती है। भारत अब रूस से भी तेल खरीदता था, खरीदेगा, और ईरान से भी तेल लाएगा। ब्रिक्स में डॉलर को चुनौती देगा और अमेरिका के टैरिफ धमकियों का जवाब देगा। वजह जान लीजिए, क्योंकि भारत अब न दबेगा और न ही झुकेगा। वैसे भारत ने कल ही दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया कि जो देश रूस के साथ व्यापार करने के लिए हमारी आलोचना कर रहे हैं, वे खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं, जबकि हमारे जैसा ऐसा करना उनके लिए मजबूरी भी नहीं है। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि अमेरिका अभी भी अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम और खाद और केमिकल्स रूस से ही आयात करता है। भारत ने कहा कि अमेरिका की आलोचना गैर न्यायोचित है और बिना तर्क वाली है। भारत की रणनीति साफ है कि रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट, यूरोप से ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट डिप्लोमेसी, और यही रणनीति भारत को विकास की रेस में नंबर 1 बना रही है, जिसे ट्रंप कल कह रहे थे कि डेड इकोनॉमी। लेकिन डेड इकोनॉमी नहीं, भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% है और ट्रंप को यह समझ लेना चाहिए। खैर, जब भारत ठान लेता है तो वो किसी की धमकी से नहीं डरता, चाहे अमेरिका हो, चीन हो। भारत अपने रास्ते खुद बनाता है। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा एक करारा और स्पष्ट संदेश है कि भारत स्वतंत्र है और हमेशा रहेगा। यह था मित्र देश का आज का एपिसोड। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।